बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टोरी नेम मेके का मान। भाभी दरअसल मैं अख्तर भाई से मिलने आई थी। ईद में चंद दिन रह गए हैं। यूं तो हर साल वो ईद से महीना कबल ही मुझे रकम भिजवा देते हैं, मगर इस बार शायद मसरूफियत की वजह से उन्हें याद नहीं रहा। और भाभी बच्चे इस बार जिद कर रहे हैं कि हमें बकरा लेना है। मैंने उन्हें बहुत समझाया है, मगर वो चाह कर भी अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। जहन में तरतीब दिए इन जुमलों का एक एक लफ्ज़ सदफ की खुददार तबीयत पर गिरा था। यहाँ आने से कबल उसने हसनैन और इशाल को कितना समझाया था कि हम बकरा नहीं ले सकते, मगर हसनैन इस बार अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहा था। महल्ले में बाकी बच्चे अपने बकरों के साथ खेलते तो हसनैन भी माँ को मजबूर करता। जब भी मजबूर माँ अपनी भाभी के सामने अर्जी लेकर खड़ी हो गई। सदफ, तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि तुम्हारे घर और बच्चों की जिम्मेदारियां पूरा करना अख्तर की जिम्मेदारी है, न उन पर फर्ज है कि वो अपने घर के साथ साथ तुम्हारे घर का बोझ उठाएं। तुम हर चीज़ के लिए अख्तर पर इन्हिसार करना छोड़ दो। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी खूब लूटा तुमने इस घर को, मगर अब हमें बख्श दो। उसकी इल्तिजा के बरअक्स भाभी ने जिस हकारत से जवाब दिया, सदफ का दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन भाभी रुकी नहीं, बल्कि मज़ीद बोलना शुरू हो गई। देखो बीबी, पैसा पेड़ों पर नहीं लगता कि हम वहाँ से तोड़कर दूसरों की झोलियाँ भर दें। बहुत मेहनत करते हैं अख्तर, धूमधाम से शादी की थी, अच्छा जहेज दिया था तुम्हें। अब ये तुम्हारी किस्मत कि तुम्हारा शौहर बीमार पड़ गया, लेकिन बीमारी का तो उसने महज एक बहाना बनाया है। चाहे तो छोटी सी दुकान ही खोल ले। सांस की ही बीमारी है, कोई माजूरी तो नहीं ना? मगर नहीं, उस हड हराम को तो हमारा खाने की आदत है। भाभी जिस कदर हकारत से जहर में बुझे नश्तर चला रही थी, सदफ के दिमाग में आंधियां चलने लगीं। अपने ही घर में आज वो जलील हो रही थी, कुछ और सुनने की सकत ना रही थी। इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल गई और फिर कभी न आने की कसम खा ली। घर जाकर उसने बड़ी मुश्किल से बच्चों को बहलाया, मगर खुद कई दिनों तक भाभी के जहर खान जुमले याद करके रोती रही। ईद से 2 दिन कबल भाभी ने उसके गरीब खाने पर आकर चंद हजार के नोट उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो, बच्चों के कपड़ों के लिए, अख्तर ने कल दिए थे। मगर सदफ ने लेने से इनकार कर दिया, और उसका ये इनकार अख्तर के दिल में बदगुमानियां पैदा करने के लिए काफ़ी था। भाभी ने उसके खुद वहां आकर रकम मांगने वाली बात शोहर से छुपा ली, मगर उसके इनकार को उसकी अना और खुदगर्जी का नाम दिया। शोहर पर यह जाहिर किया कि उसके हालात अब बेहतर हैं, इसलिए उसने हकारत से रकम नहीं ली, क्योंकि वो जानती थी अख्तर एक कारोबारी इंसान है और वो सिर्फ अपने कारोबारी दोस्तों से ही मिलता है। बहन के घर तो वो भूले से न कभी गया न जाएगा, सो उन्हें अपना भांडा फूटने का भी कोई डर न था। मायदा ने ईद के दिन माँ को सदफ फुफो की इस घर में हैसियत और हकूक याद दिलाना चाहे, मगर उन्होंने दो टोक अंदाज में बात करते हुए मायदा को चुप करा दिया। और फिर कई ईदें गुजर गईं और अख्तर ने कभी बहन के घर झांक कर भी न देखा, ना ही उसके अपने घर न आने पर कोई तवज्जो दी। बरस हा बरस गुजर गए, मगर सदफ कभी इन रास्तों पर न पलटी थी। वो दिन रात मेहनत करके अपना घर चला रही थी। मायदा की रुखसती का दिन आ गया। इस मौका पर भी सदफ के साथ गैरों जैसा सलूक किया गया, बल्कि भाभी ने कड़ी नज़र रखी और अख्तर को सदफ और उसके बच्चों के करीब भी जाने न दिया। हारस से मायदा ने अपनी पसंद से शादी की थी। वो स्टेट बैंक में अच्छी पोस्ट पर था, पोश एरिया में घर था और घर में हर काम के लिए मुलाजिम। हारिस के वालिदैन हयात नहीं थे, सिर्फ एक भाई था जो अमेरिका में मुकीम था और कभी कभार ही पाकिस्तान आता था। मायदा को अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा थे। ये मायदा की शादी के बाद पहली ईद थी। फौजिया बेगम ने अख्तर को सुबह ही कह दिया कि नमाज ईद के फौरन बाद कुर्बानी करनी है और सबसे पहले गोश्त मायदा को भेजना है। हुक्म बजा लाया गया। कुर्बानी से फारग होकर दोनों बेटी की तरफ चले गए। मिठाइयाँ, फल, केक, कपड़े और दूसरे तहाइफ, एक बड़ी सी ट्रे में गोश्त, इतना कुछ देखकर मायदा लाड से बिगड़ गई। पापा, हमने तो खुद कुर्बानी की है, ये आप किसी गरीब को दे देते, वो लाड से कहने लगी। अरे मेरी भोली बच्ची,
बेटी चाहे अपने घर में कितनी ही सुखी हो, मगर मेके का मान तो उसे हमेशा रहता है। और रही बात ये कि गोश्त किसी गरीब को दे देते तो मेरी जान, अल्लाह ने कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, गुरबा, अकरबा और एक अपना हिस्सा। गुरबा को एक हिस्सा इसलिए दिया है कि जो लोग गरीब हैं, जिनकी इस्तात नहीं, उनको भी कुर्बानी का गोश्त देकर अपने साथ ईद में शामिल कर लिया जाए। एक हिस्सा अकरबा के लिए रखा ताकि आपस में अजीज़ व अकारब एक दूसरे को दें। इससे मोहब्बत बढ़ती है, अपनायत का एहसास होता है। बेटा, अल्लाह ने सब असूल इंसान की बेहतरी के लिए बनाए हैं। तुम बेशक कुर्बानी करो, मगर बेटा हमारे घर में तो तुम्हारा हक और हिस्सा पहले की तरह है और हमेशा रहेगा। 1 मिनट मामा, मायदा ने माँ को टोक दिया। क्या कहा आपने? कि इस घर में मेरा हिस्सा और हक हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं उस घर की बेटी हूँ। और सदफ फूफो, क्या वो उस घर की बेटी नहीं? अगर हैं तो फिर एक ही घर में एक ही घर की 2 बेटियों के लिए मुख्तलिफ असूल। आपने जो कुदरत के असूल अभी बताए हैं वो सब पर लागू होते हैं, बगैर किसी नफ़ी के। मगर क्या आपने भी इस घर की दोनों बेटियों के लिए एक ही जैसे असूल रखे हैं? इस घर की एक बेटी जिसे अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, इसके बावजूद भी उसके हकूक़ और हिस्से का इल्म है आपको, मगर इसी घर की दूसरी बेटी जो बेबस और लाचार है, उसके हकूक़ और हिस्से का ख्याल क्यों नहीं आता आपको? याद है ना, चंद साल पहले आपने फूफो को कितना रुसवा किया था, महज इसलिए कि वो अपने माँ बाप और भाई के घर आई थी अपनी ज़रूरत लेकर। पापा को खुद साख्ता कहानी सुनाकर आपने फूफो से दूर कर दिया। हम लोग अपने घर में ऐश करते रहे और वो गुर्बत की चक्की में पिसती रहीं। क्या वो रिश्तेदारों में शामिल नहीं है, या वो घर उनका मेका नहीं? मगर अब उनके माँ बाप नहीं तो उनका मेका भी ख़त्म हो गया। ज़रा सोचें, जब आप लोग नहीं होंगे तो मैं भी क्या इस घर के रास्ते हमेशा के लिए भूल जाऊंगी? मायदा की बातों में सच्चाई थी। फौजिया नदामत से सर झुकाए खड़ी थी। आपने खुद अभी कहा था कि अल्लाह ने जहाँ इंसान का ज़ाती हिस्सा मुकर्रर किया, वहीं इसी चीज़ में गुरबा और अकरबा का हिस्सा और हक भी मुतय्यन कर दिया। सदफ फुफो को अगर अकरबा में नहीं समझा था तो गरीब समझ कर ही नवाज देते। लोगों पर अपनी दौलत की धाक जमाने के लिए यूं तो आप बहुत नवाजती रहती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? ये तो महज दिखावा है। अल्लाह को ऐसे सदक़ात कबूल नहीं जिनका मकसद रियाकारी है। वैसे भी जब आपके अपने मुस्तहिक हों तो बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत है? ज़िंदगी में पहली बार मायदा यूं अपनी माँ से हम कलाम थी। तुम ठीक कह रही हो बेटा, दौलत की हवस ने मुझे गुमराह कर दिया था। मैंने सदफ के साथ ज़्यादती की है, मगर अब उसे हमारे घर में उसकी हैसियत और मकाम ज़रूर मिलेगा। अब हम उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बेटी की बातें सुनकर फौजिया के दिल की कालक उतर चुकी थी। मायदा, तुम अपनी फूफो को फ़ोन करो कि हम सब उसकी तरफ आ रहे हैं। और हाँ, तुम मेरे साथ चलो, हम बेकरी से मिठाइयाँ और केक ले लें। और अख्तर साहब, आप बकरा मंडी से अच्छा सा बकरा लेकर सदफ के यहाँ पहुँचिए। भाई कुर्बानी भी करनी है ना उसने। फौजिया के लहजे में खलूस और अपनायत वाजिया थी, और उनकी इस बात से बाकी सबके चेहरे मसरत व शादमानी से दमकने लगे। अख्तर के चेहरे। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।